हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोगों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला कर चुके हैं और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला। क्या आप नाम से पता लगा पा रहे हैं कि ये सेक्शन फार्मूला क्या होगा? मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में हैं, राइट? क्लास 10th, तो आप लोग कुछ सेक्शंस में डिवाइड होंगे, ए बी एंड सी। तो मतलब सेक्शन इज़ समथिंग रिलेटेड टू डिवीज़न। ये किसी का डिवीज़न हो, इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्शंस। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली डिवीज़न के बारे में ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स सपोज से मैं आप इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1, एंड कोई पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। अब ये एक लाइन बना रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमें क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है। सेक्शन फॉर्मूला में हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि लेट्स से कोई भी पॉइंट है सी, यहाँ पर कहीं सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए, बी। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पॉइंट सी है वो इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आ गया ना डिवीज़न? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? डिवीज़न। डिवीज़न मतलब रेशियो, कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम बाय सेक्शन फॉर्मूला आराम से पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट, द पॉइंट सी, ये इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। लेट्स से इट इज़ m रेशियो n। मैं आपको दूसरी स्लाइड पे बताती हूँ। अब हम प्रॉपर एग्जांपल से करेंगे। देखो, ये हमारा कोई पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। ये हमारा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ये दोनों ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। इनके बीच में कोई पॉइंट है c जिसके कोऑर्डिनेट हैं a एंड b। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट c पूरी लाइन ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। हमें दिखाई दे रहा है कि ये किसी रेशियो में डिवाइडेड है, तो हम लेट करेंगे कि ये m रेशियो n है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ m एंड n, बट बाय द सेक्शन फॉर्मूला वी कैन ईजिली फाइंड आउट। ओके, सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखो, मैं इसे मिनिमाइज़ कर देती हूँ। ये देखो, सेक्शन फॉर्मूला इज़, अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और मेरे पास रेशियो है, तो फॉर्मूला होगा ए इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये जो n है इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं x1 के साथ। n x1 अपोजिट होगा, कैसे? और ये m, इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगी मैं x2 के साथ, m x2, और नीचे आएगा n प्लस m। समझ आया? मैं फिर से बताती हूँ। देखो, कोई पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, कोई पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a एंड b। हमें पता नहीं है कि a b की वैल्यू क्या है, बट हमें ये पता है कि ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो हम a फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। a m को मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n को मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 से, और नीचे इन दोनों का क्या लिख देंगे हम? एडिशन। ऐसे ही हम b के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे? सेम करेंगे हम। मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देती हूँ।
देखो अगर हमें b के निकालने हैं तो मैंने आपको बोला था ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इस बार m का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, y2 के साथ, और n का किसके साथ होगा, y1 के साथ। तो n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m। सो ये दोनों हमारे क्या हैं, सेक्शन फॉर्मूला। मैं फिर से आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ। ये देखो ये हमारी पूरी a x1 y1, ये हमारा है b x2 y2, ये हमारा पॉइंट है c, इसके कोऑर्डिनेट है a b, और ये डिवाइड कर रहे हैं रेशियो में m रेशियो n। तो a की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, याद रखना है हमें m को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, हमें n को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ। तो n x1 प्लस m x2 अपॉन n प्लस m। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m। देखो याद करने को तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, बट मैं क्रैमिंग में बिलीव नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बताया डायग्राम बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा, ठीक है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो बात होगी देखो इंटरनली। इंटरनली कैसे, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, देखो ये लाइन है ए बी, और कोई पॉइंट अब इन दोनों के बीच में है, बीच में मतलब इन दोनों के इंटरनल पार्ट में है। ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो बाहर हो, कैसे, देखो ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी, और कोई पॉइंट है सी जो इसके बाहर है, ए बी के रेंज के बाहर है, वो इसे डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। देखो ध्यान दो, पूरा डायग्राम वही बना है, लेकिन इस बार c बीच में ना होके बाहर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। इंटरनल इंटरसेक्शन ही, इस बार क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। तो इसमें फॉर्मूला में हमें बस क्या करना है, सेम वही चीज़ होगी, बस हमें प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस। क्या लगाना है हमें प्लस की जगह, माइनस, ठीक है, हर जगह। जैसे कि पिछले वाले फॉर्मूला में हमने a की वैल्यू क्या रखी थी, n x1 प्लस रखी थी, पिछले वाले फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन इस बार हम क्या रखेंगे, माइनस m x2 n माइनस m, ठीक है। सिमिलरली b के लिए भी हम यही करेंगे। b का क्या होगा, b इक्वल्स टू n x1 माइनस m, नो ये b है ना, y कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे रखेंगे हम y1 माइनस m y2 अपॉन n माइनस m। तो पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन को दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। इंटरनली का भी हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, एक्सटर्नली का भी हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब तीसरा टाइप जो सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस पे बनता है वो ये है कि अभी तो हम a और b की वैल्यू निकाला करते थे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में a और b की ही वैल्यू गिवन हो और हमें रेशियो निकालनी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है a, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मुझे c,
इसकी कोऑर्डिनेट ए बी। अब मुझे ए बी निकालना नहीं है, क्वेश्चन में दिया होगा मुझे ए बी। जैसे सपोज़ इसकी वैल्यू दी होगी 2, इसकी वैल्यू दी होगी 3, इसकी भी वैल्यू दी होंगी, इनकी भी वैल्यू दी होंगी, और क्वेश्चन में फाइंड करेगा कि अब आप रेशियो बताओ कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन में आपको वो देगा, रेशियो निकालो इंटरनली का, रेशियो निकालो एक्सटर्नली का। तो इंटरनली का है तो इंटरनली का फॉर्मूला लगाओ, एक्सटर्नली का है तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला लगाओ। जैसे कि मैं आप लोग को एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। ये कोई लाइन है ए 2,3, उसका दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,1, और एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड -1। वो पूछेगा क्वेश्चन में, मैंने तो अभी डायग्राम में आप लोग को इंटरनली दिखा दिया है, पर क्वेश्चन में आप लोग को डायग्राम थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन में तो आप लोग को लैंग्वेज आएगी। तो वो बोलेगा कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन ए बी इंटरनली। ठीक है, इंटरनली। अब देखो, अगर आप लोग को रेशियो फाइंड करने को आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कभी भी इसको m रेशियो n मत लेना। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल्स में फंस जाओगे और इक्वेशन ही सोल्व करते रह जाओगे। तो क्या करना, इसको हमेशा लेना k रेशियो 1। क्या लोगे? k रेशियो 1। k की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है और k की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मैं यही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर सकती हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या हुआ करता था, a इक्वल्स टू n x1 प्लस m x2 n प्लस m, है ना। हमें सबकी वैल्यू दी हुई है, बस एन एम की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि अगर हमें रेशियो निकालनी हो तो हमने एन एम कभी भी नहीं लेना कि ये रेशियो 1 लेना है। ऑलराइट, तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ a, -1। तो -1 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है, देखो 1, x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस m की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है 0 और नीचे क्या आएगा k प्लस 1, है ना। अब हम नीचे जाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी इक्वेशन बन गई है अब हमारी। तो -1 इक्वल्स टू 2 प्लस 0 k प्लस 1। फर्दर अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -k -1 इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2 प्लस 1, k इक्वल्स टू -3। बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि k की वैल्यू रेशियो में कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन अभी अभी बनाया था तो इसलिए थोड़ा गलत हो गया। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको +1 कर दूँ। हाँ, +1 कर देती हूँ इससे। मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें, इसके गलत ले लिया है। ऐसा क्वेश्चन में आपको कभी भी नहीं आएगा, रेशियो आपकी कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो हम एक काम करते हैं, जो मैंने गलत लिया है इसको +1 कर देते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन ऐसे आप लोग को गलत आएंगे, नहीं, वो मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्वेश्चन गलत बन गया, पर आप लोग के पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने 1 ले लिया था, तो 1 इक्वल्स टू, दोबारा से सॉल्व करते हैं इसे। 1 इक्वल्स टू 1 2 प्लस k 0 k प्लस 1, और नीचे जाते हैं हम लोग, इससे हमारी वैल्यू आएगी k प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 0 k इक्वल्स टू 1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1 रेशियो 1। अब देखो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। चेक वेदर द आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। कैसे चेक करेंगे, हम एक काम करते हैं ना, इसमें हम रेशियो ले लेते हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देखते हैं, तो हमें पता लग जाएगा।
तो मैं बना लेती हूँ फिर से। तो हमारी लाइन क्या थी, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 2,3, हमारी थी बी जिसके कोऑर्डिनेट्स थे मैं चेक कर लेती हूँ क्या थे। इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स थे 0,1, 0,1 और हमारा सी का 1,-1 और रेशियो क्या था हमारा 1:1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं, हमारा जो आंसर आया है वो ठीक भी है या नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ए इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करना है, दैट मीन्स इसका इसके साथ, इसका इसके साथ अपॉन में दोनों का एडिशन। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आंसर आएगा 0। और अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा क्या आएगा 2। और अगर मैं 1 में 1 प्लस करूँगी तो हमारा क्या आएगा 2। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 2/2, दैट मीन्स 1। मतलब कि जो हमारा पॉइंट है सी उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया 1। वही हमारा क्वेश्चन में देखो 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 दिस इज़ 1। मैंने गलत ले लिया था ना, फिर इसे ठीक लिया था, तभी तो हमारी वैल्यू आई थी। दैट मीन्स हमारे सेक्शन फॉर्मूला में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं देखो, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको ए कोऑर्डिनेट भी दिया होगा, बी कोऑर्डिनेट भी दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए होंगे, लेट्स से ए एंड बी, बट रेशियो दी होगी। तो हम सेक्शन फॉर्मूला से ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, चाहे ये पॉइंट ए बी के इंटरनल में हो, चाहे ये पॉइंट ए बी के एक्सटर्नल में हो। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें ए बी दिया होगा, ए के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, बी के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, इस बार हमारे पास सी के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा बी, इनकी वैल्यू हमें दी होगी क्वेश्चन में, लेकिन हमें रेशियो निकालनी होगी। तो प्लीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी रेशियो निकालो तो इसको m/n मत लेना, वरना 2 वेरिएबल्स में फंस जाओगे, हमेशा k/1 लेना। ठीक है, ये था हमारा बेसिक्स। कल हम इसके ऊपर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपका सेक्शन फॉर्मूला पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरी बहुत ध्यान से देखनी है। इसके बाद इनको फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है इसको कि अगर हम इंटरनली की बात कर रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे, अगर हम एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं तो हम माइनस लगाएंगे, और अगर हमें रेशियो निकालनी है तो हम k/1 लेंगे। ये 3 बातें आपको याद रखनी है और इन्हीं तीनों बातों से हम सेक्शन फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching the video and have a nice day. राधे राधे।